अब हम नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं, पेज नंबर 100 पे। ये क्वेश्चंस दिए गए हैं जो अभी आपने टॉपिक्स पढ़े हैं, उन्हीं से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपको एक फ़िज़िक्स की अलग से नोटबुक बनानी है। जितना भी वर्क मैं आपको सेंड करती हूँ पीडीएफ्स के थ्रू, वो सारा आपको नोट डाउन करना है। और पीडीएफ में पहले आपको सारा मैटर मिलेगा, जितना भी डेफिनेशंस होंगी या जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं वो सब पीडीएफ में होगा। फिर उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपके बुक में दिए गए हैं वो आपको पीडीएफ में उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और इस टॉपिक से, जैसे अगर हमने मोशन से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस किया है तो लास्ट में एक्सरसाइज पार्ट में उसके न्यूमेरिकल्स हैं, तो वो उस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हम साथ साथ सॉल्व करते चलेंगे। जैसे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का न्यूमेरिकल है ये फर्स्ट, तो ये भी हम अभी डिस्कस कर लेंगे। हम टॉपिक के साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करते रहेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। और अगर फर्दर कोई क्वेरी है आपको तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे और अपनी क्वेरीज सॉल्व करा सकते हैं। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, an object have moved through a distance, can it have zero displacement? If yes, support your answer with an example। एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मूव किया एक ऑब्जेक्ट ने, क्या उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है? हो सकता है या नहीं, अभी हमने डिस्कस किया था, तो आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। अगर इसका आंसर यस है तो सपोर्ट करें अपने आंसर को एक एग्जाम्पल के साथ। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। वैसे तो ये एग्जाम्पल हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले तो इसका आंसर क्या होगा? यस, इट कैन हैव ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट। ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट। अब एग्जाम्पल देते हैं, कोई वही एग्जाम्पल देंगे। सपोज़ एक, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सपोज़ एक पर्सन है, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रैवल करता है। ठीक है, 2 मीटर का डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है। पहले वो जाता है एक पॉइंट से ए से बी तक और फिर वो बी से ए पॉइंट पर वापस आ जाता है। ठीक है, तो इसकी इनिशियल पोजीशन क्या होगी? पॉइंट ए। और फाइनल पोजीशन क्या है इसकी? पॉइंट ए। यहाँ से स्टार्ट किया, बी पे गया, बी से फिर वापस ए पे आ गया, तो इनिशियल पोजीशन भी ए, फाइनल पोजीशन भी ए। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ज़ीरो। तो हमारा आंसर क्या है? यस, इट कैन हैव ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आपको यहाँ पे नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, पीडीएफ में आपको इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी मिल जाएगा, बस आप यहाँ पे समझिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन सेकंड क्या है? ए फार्मर मूव्स अलॉन्ग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। कोई स्क्वायर फील्ड है 10 मीटर का। ठीक है, 10 मीटर उसकी साइड्स हैं और एक फार्मर उसके चक्कर लगाता है स्क्वायर फील्ड के, ए बी सी डी। ठीक है, 40 सेकेंड्स में वो एक राउंड ले लेता है। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन राउंड इज 40 सेकेंड। एक पूरा राउंड लेने में, मतलब ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए, उसे 40 सेकेंड्स लगते हैं। ठीक है, तो ए से बी उसे 40 सेकेंड्स लगते हैं, तो ए से बी जाने में उसे कितना टाइम लगता होगा? 10 सेकेंड इधर, 10 सेकेंड इधर लगता होगा उसे। बी से सी तक जाने में, सी से डी तक जाने में 10 सेकेंड और फिर ए से डी तक जाने में 10 सेकेंड, हो गए 40 पूरे। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्या दिया है हमें क्वेश्चन में, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। अब उसने पूछा है कि 2 मिनट 20 सेकेंड तक चलने के बाद उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी फार्मर की। ठीक है, सपोज फार्मर को किसी ने कहा है कि तुम राउंड लेना स्टार्ट करो और तुम्हें 2 मिनट 20 सेकेंड बाद रुक जाना है, जहाँ तक भी तुम पहुँचते हो, जिस भी पॉइंट पे पहुँचते हो वहीं तुम्हें रुक जाना है टाइम पूरा होते ही। ठीक है, तो टाइम गिवन कितना है, फार्मर को कितना टाइम दिया गया, 2 मिनट 20 सेकेंड। अब हम इसे सेकेंड्स में चेंज कर लेते हैं, 2 × 60 + 20 = 140 सेकेंड्स। अब उसके पास टोटल 140 सेकेंड्स है, तो वो फर्स्ट राउंड लेना स्टार्ट करता है। कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी और डी टू ए। कितना टाइम लग गया, 40 सेकेंड। फिर सेकेंड राउंड लेगा, फिर वो ऐसे ही करेगा, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी। अब कितना टाइम लग गया इसे, 40 सेकेंड। दूसरा राउंड कंप्लीट हो गया। थर्ड राउंड लेगा, ए टू बी, ऐसे ही बी टू सी, सी टू डी और डी टू ए पॉइंट तक जाएगा। कितना टाइम लगा, 40 सेकेंड। अब उसके 120 सेकेंड पूरे हो गए 3 राउंड लेने में। कितना टाइम बचा, टाइम उसके पास कितना था, 140 सेकेंड। 120 सेकेंड उसके पूरे हो गए, कितना टाइम बचा, 20 सेकेंड्स। तो 20 सेकेंड्स वो कहाँ कितना चल पाएगा 20 सेकेंड्स में, ए से बी तक जाने में 10 सेकेंड और बी से सी तक जाने में 10 सेकेंड। ए से बी और बी से सी, अब इसका 20 सेकेंड का टाइम भी पूरा हो गया, तो यहीं पर रुक जाता है। तो इसकी फाइनल पोजीशन क्या होती है, फाइनल पोजीशन इज इक्वल्स टू सी पॉइंट। सी पॉइंट इसकी फाइनल पोजीशन हो गई। और इनिशियल क्या थी इसकी, कहाँ से चलना स्टार्ट किया था इसने, ए पॉइंट से। इनिशियल पोजीशन थी इसकी ए पॉइंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ए और सी, ए और सी के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो अब हम ये फिगर एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। अब ए बी तो हमें पता है 10 मीटर है, बी सी भी 10 मीटर है। हमें क्या फाइंड करना है, ए सी का डिस्टेंस। तो वो हम कैलकुलेट करेंगे। ए सी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट करते हैं। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी क्या है, 10 का स्क्वायर प्लस बी सी क्या है, 10 मीटर, 10 का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर इक्वल हो गया 100 + 100 ए सी स्क्वायर। ए सी इज इक्वल्स टू √200। तो ए सी इक्वल टू क्या हो गया, ए सी इक्वल्स टू √2 × 100। 100 रूट से बाहर आ जाएगा, 10√2 और √2 की वैल्यू क्या होगी, 1.414। 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 14.14 और ए सी किस में होगा, मीटर में। तो हमारा ए सी का डिस्टेंस क्या होगा, 14.14। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया हमारा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 14.14 मीटर।